अगली खबर भी महाराष्ट्र से है, लेकिन ये राजनीतिक खबर नहीं है। 7 दिन में सफा चट, ये खबर देखकर आप चौंक जाएंगे। इस खबर के अलग अलग पहलू हैं जो आपकी सेहत के अलावा देश के आर्थिक और सामाजिक पहलू से भी जुड़े हुए हैं। ये खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाना की है, जहां पर अचानक 3 गांवों के लोग अजीब सी बीमारी से जूझने लगे हैं। वहां लोगों के सर के बाल तेजी से गिर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 7 दिनों में ही सर के सारे बाल झड़ जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, ये जांच का विषय है। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की हैं, लेकिन ये तस्वीरें किसी को भी परेशान कर सकती हैं। क्या इंसान को कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिससे कुछ ही दिनों के अंदर उसके सिर के बाल उड़ जाएं? आखिर बुल्ढाना के इस इलाके में लोगों के सिर के बाल इतनी तेजी से क्यों उड़ रहे हैं? दरअसल बुल्ढाना जिले के 3 गांवों में बाल झड़ने की एक अजीबोगरीब बीमारी सामने आई है। बुड़गांव, कालवाड़ और हिंगाणा, ये तीनों गांव शेगाव तहसील में आते हैं। इन गांवों के ज्यादातर पुरुषों और महिलाओं के बाल झड़ रहे हैं, और तो और बच्चों के अंदर भी ये बीमारी सामने आ रही है। मी रामा पाटील खारकर, सरपंच संघटना शेगाव तालुका अध्यक्ष। गेल्या 10 दिवसापासून माझ्या गावामध्ये एक अजब आजार पसरलेला आहे। त्याच्यात केस गळती होत आहे आणि गावामध्ये एवढं भीतीचं वातावरण पसरलं असून आणि जवळपास 20 पेशंटचे असे टक्कल पडले। एकदा केस गळती चालू झाली की 5 ते 6 दिवसात पूर्ण टक्कल होते। या बाबतीत मी परवा दिवशी आपले गीते साहेब DHO यांच्याकडे गेलो होतो आणि त्यांना पत्र पण दिलेलं आहे। सुना आपने, एक गांव में 20 मरीज सामने आए हैं, और हैरानी की बात तो ये है कि सिर्फ 10 दिनों के अंदर स्थिति इतनी गंभीर हो गई है। गांव वालों का ये भी कहना है कि एक बार बाल झड़ने शुरू हुए तो 6 से 7 दिनों के भीतर इंसान पूरी तरह से गंजा हो जा रहा है। जाहिर है गांव के लोगों में दहशत है। अभी तक ये भी नहीं पता चल सका है कि बीमारी है कौन सी और इसका कारण क्या है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के लोग बालों की इस गंभीर परेशानी का पता करने के लिए गांव में पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी 3 गांवों में घूम घूम कर लोगों से मिल रही है। मिसाल के तौर पर इस लड़के को देखिए, इसने हाथ लगाकर खींचा तो बालों का गुच्छा निकलकर हथेली में ही आ गया। गांव में पानी, त्वचा और बालों के नमूने लिए जा रहे हैं। टीम ने 3 गांव में कुल मिलाकर 50 से 55 ऐसे मरीजों का पता लगाया है, और आशंका जताई जा रही है कि ये संख्या अभी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के बुजुर्गों से भी मिली तो यही सामने आया कि उनके बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं। लोगों ने सबूत के तौर पर बालों के इकट्ठा हो रहे ढेर भी दिखाए। वैसे डॉक्टरों का कहना है कि त्वचा और बालों के नमूनों की जांच के बाद ही बीमारी की असली वजह का पता चल सकेगा। आपल्याला शेगाव तालुक्यातील भोनगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील 3 गावांमध्ये केस गळतीचे रुग्ण आढळलेले आहेत। तर ह्या रुग्णांची केस गळती अतिशय जास्त प्रमाणात होत आहे। तर त्यासाठी आरोग्य विभागाची आमची यंत्रणा खूप सतर्क झालेली आहे आणि सर्वेक्षणही करण्यात आलेलं आहे। आणि पाणी दूषित असल्यामुळे असं होऊ शकते, त्यामुळे आपण पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी पाठवलेले आहेत। बुल्ढाना में बालों की जो समस्या सामने आई है वो गंभीर है। वैसे देश में बालों से जुड़ी दिक्कतें अब आम हो चुकी हैं। 25 साल से कम उम्र के लोगों पर हुए एक सर्वे से पता चलता है 60% युवाओं में बाल झड़ने की परेशानी इस वजह से है क्योंकि वो भारी तनाव से जूझ रहे हैं। 30% लोगों में ये दिक्कत नींद के खराब पैटर्न की वजह से है। इसी तरह
13% लोगों के बाल इसलिए तेजी से झड़ने लगे क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा घट गया या बढ़ गया। सर्वे में भाग लेने वाले 37% युवाओं के बाल इसीलिए झड़ने लगे क्योंकि वो पाचन संबंधी बड़ी दिक्कत से जूझ रहे थे। इसी तरह 38% युवाओं में बाल झड़ने की गंभीर समस्या खतरनाक डैंड्रफ की वजह से हुई है। हमने बुल्ढाना की तस्वीर दिखाकर डॉक्टरों से पूछा कि इस परेशानी की वजह क्या हो सकती है। बुल्ढाना के गांव में बालों से जुड़ी जो बीमारी सामने आई है उसके बारे में जैसे ही कोई नई जानकारी आती है हम आप तक पहुंचाएंगे। तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की टीम बुल्ढाना के इन 3 गांवों का दिक्कत जो हो रही है उसका दौरा कर रही है। जांच के बाद जो भी जानकारी सामने आएगी तब हम आपको जरूर बताएंगे कि आखिरकार क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है। कहीं बालों को लेकर कहीं पर ये समस्या ज़्यादा है, कहीं पर कम है। आज बालों का झड़ना एक आम समस्या बनी हुई है और यही वजह है कि भारत में हेयर केयर यानी बालों को सेहतमंद रखने का बाजार भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपके सामने हम कुछ अब आंकड़े रखते हैं। बालों पर खर्च होने वाले प्रोडक्ट को लेकर भारत में 3.17 अरब डॉलर के कारोबार की उम्मीद है इस साल में। बात अगर हम 5 साल आगे के 2030 की करें तो यही आंकड़ा 3 गुना तक बढ़ जाता है, यानी 9.7 अरब डॉलर के कारोबार की उम्मीद है अगले 5 सालों में। एक सर्वे से यह भी पता चलता है, जिससे हिसाब लगाया गया कि बालों के लिए किए जाने वाले खर्च में हर भारतीय पर 2.18 अरब डॉलर की हिस्सेदारी बनती है। हालांकि अमेरिका इस मामले में हमसे आगे है। साल 2025 में 13,750 बिलियन डॉलर अनुमानित खर्च अमेरिका का बताया जा रहा है, लेकिन भारत इस फील्ड में अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि 3.02% की दर से यह आंकड़ा अगले 5 साल तक और तेजी से बढ़ने वाला है। सिर्फ आंकड़े ही नहीं, पिछले दिनों कुछ तस्वीरें भी आई जो चौंकाने वाली थी, जिनसे पता चलता है कि भारत में लोग बालों पर खर्च करना चाहते हैं, अपने बालों की चिंता करते हैं, हेयर फॉल नहीं चाहते हैं और चाहे जैसे भी हो लोग बाग अपने जेब के पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं अपने बाल को सही सलामत रखने के लिए। इसमें जागरूकता की कमी भी कई बार सामने आती है और बाजार इसका फायदा उठाता है। मिसाल के तौर पर मेरठ की यह घटना देखिए। पिछले महीने वहां अचानक बाल उगाने की चाहत में लोगों की भीड़ लग गई। इश्तिहार देकर हर आदमी से 300 रुपए वसूले गए। लोगों को भरोसा दिलाने के लिए उनसे सिर्फ 30 रुपए की फीस ली गई। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। पड़ताल हुई तो पता चला कि दावे फर्जी थे। दावे किए गए थे कि गंजों के सर पर बाल उगा देंगे। गंजे सर पर 8 दिनों में घने बाल उगाने का दावा विशुद्ध रूप से पुलिस की जांच में फर्जी पाया गया। वैसे आपको बता दें कि भारतीय बाल अपनी मोटाई, टेक्सचर और कलर की वजह से दुनिया के मार्केट में काफ़ी लोकप्रिय है। विग बनाने के काम आते हैं और यही वजह है कि बालों से बनने वाले प्रोडक्ट के लिए जो निर्यात किया जाता है उसमें भारत पहले पायदान पर है। आंकड़े देखिएगा, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि 157 मिलियन डॉलर का बाजार है पूरी दुनिया का, जबकि उसमें 138 मिलियन डॉलर का निर्यात अकेले भारत करता है। यही नहीं, भारत के इस कारोबार में 8% सालाना ग्रोथ का अनुमान अगले 6 साल तक के लिए है। आंकड़े कहते हैं कि इस बाजार में भारत को हर साल 550 मिलियन डॉलर की कमाई होती है। इस मार्केट में देश में 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है, ऐसा एक रिसर्च का दावा है। तो बात बुल्ढाना से शुरू हुई तो ऐसे तमाम लोगों तक पहुंच गई जो बालों की समस्या से जूझ रहे हैं। और जब बात हेयर केयर की हो यानी बालों के अर्थशास्त्र की हुई तो इसका सामाजिक पहलू भी अब सामने आया है। कई ऐसे लोग सामने आए जिनका कहना है कि बालों का झड़ना या चले जाना उनके लिए समस्या नहीं रही। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल हेयर ने उनका कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बढ़ाया है। हम आपको दोनों ही पक्ष सुनवा देते हैं। हाय, मेरा नाम है राहुल भारद्वाज, मेरी उम्र है 29 साल और ये लुक जो मेरा आप देख रहे हैं यानी बॉल्ड लुक विद अ बियर्ड,
गंजा लुक दाढ़ी के साथ ये करीब पिछले 3 से 4 साल से मैंने रखा हुआ है, यानी तब मेरी उम्र रही होगी करीब 25 से 26 साल। उम्र मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत अर्ली एज में हमारे जो लड़के हैं वो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के लड़के ऐसे हैं कि अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने देते, बहुत सारी चीज़ें अंदर ही अंदर पी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन मेरा आपसे कहना यह है कि जब इस तरह की स्थिति आपके सामने आने लगेगी तब 2 सवाल आपके सामने होंगे। एक, ये हो क्यों रहा है, और दूसरा, अब करना क्या है। हो क्यों रहा है कि तो बहुत सारी राय आपको मिलेंगी, आप लोगों से पूछेंगे, अपनी बात रखेंगे, और ना भी पूछेंगे तो हिंदुस्तान में ज्ञानदेव बहुत हैं, अपने आप आकर के आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। उसमें आप जितना कर सकते हैं कीजिए, एफर्ट कीजिए, रोक पाए तो बहुत अच्छा। लेकिन करना क्या है अगर नहीं रोक पाए, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है ना, जरूरी नहीं कि आप रोक ही सकें इसको, नेचुरल है, हो गया, अब करना क्या। तो मेरा ये आपसे कहना है कि आप आपदा में अवसर ढूंढ सकते हैं, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये आपदा है ही नहीं, ये अवसर है दुनिया में अलग दिखने का, अपनी पर्सनालिटी को अलग तरीके से ग्रो करने का। भीड़ के बीच में आप अलग दिख सकते हैं, आप अच्छे तरीके से रह सकते हैं। जब मैंने ये लुक किया ना, मैं आपको सच बताऊं, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ, मुझे बहुत फ्री फील हुआ, मुझे बहुत ईजी फील हुआ, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का वापस से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ जब मैंने ये लुक कर लिया। उससे पहले थोड़ा ज़रूर मुझको हिचकिचाहट होती थी, लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि आप ऐसे लोगों के बीच में रहें जो आपको समझते हैं, जो आपको खुश देखना चाहते हैं, जो आपकी मुस्कान से, जिनके चेहरे पर मुस्कान आती है। ऐसे लोगों के बीच में अगर आप रहेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये जो आपका चेहरा है, बिना बाल का ही सही, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, और आप भी बहुत अच्छे हैं। जैसे गंजापन होना, बचपन से ही हल्का हल्का बाल टूट रहा था, उस वजह से खुद अच्छा नहीं लग रहा था। होते होते वो एक समय ऐसा आया कि बाल काफ़ी सारा निकल गया और मैं अच्छा नहीं दिखने में लग रहे थे। उस वजह से क्या हुआ कि बचपन से दोस्त यार जो चिढ़ाते थे, जो बोलते थे गंजा हो गया या टकला हो गया या इसकी शादी नहीं होगी, ये शादी में दिक्कत होगी। कई बार ऐसा हुआ भी कि कई बार लोग बोलने लगे कि शादी में लड़का को बाल नहीं है, ज़्यादा उम्र हो गया, जितना उम्र हमारा था भी नहीं। उसके बावजूद भी उम्र ज़्यादा दिखने लगा। खुद में लगा पता नहीं अब क्या होगा, नहीं होगा, शादी होगी या नहीं होगी, होगी तो क्या किसी का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी बात समस्या सामने आई चीज़ के लिए। उसके बाद हुआ कि चलो शादी की बात हुई, कंप्रोमाइज करना पड़ा, शादी हुई। शादी होने के बाद में फिर भी बाल जो है रुकना बंद नहीं हुआ। दोस्त यार टकला गंजा करके बुलाते ही रहते थे। फिर एक दिन महसूस ऐसा हुआ चीज़ के लिए कि नहीं, मुझे ट्रांसप्लांट करना चाहिए। ट्रांसप्लांट मैंने काफ़ी जगह पता किया। उसके बाद मुझे जो चीज़ जगह अच्छा लगा वहाँ मैंने करवाया। तो गंजापन स्टिग्मा भी है, गंजापन से आदमी का कॉन्फिडेंस भी जाता है, जैसा कि ये महाशय बता रहे थे। एक मशहूर कहावत है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन आज बालों पर चर्चा हुई तो कई लोगों ने कहा कि आखिरकार बाल में क्या रखा है। वैसे ये सच भी है, क्योंकि दुनिया किसी भी इंसान का नाम सिर्फ और सिर्फ उसके काम की वजह से लेती है। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम आपको सिर्फ भारतीय हस्तियों के नाम बता देते हैं। ऐसी हस्तियां जिनके सर पर बाल नहीं थे या बहुत कम थे, लेकिन उनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। महात्मा गांधी की तस्वीर आप मेरे साथ देख पा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस अगला नाम है, वो भी गंजे थे। जवाहरलाल नेहरू के भी बाल बहुत कम थे। वल्लभ भाई पटेल भी गंजे थे। मोरारजी देसाई के सर पर भी बाल कम थे। वीपी सिंह, उनके भी गंजापन था। नरसिम्हा राव, सार्वजनिक तौर पर गंजेपन उनका देखा गया। एच.डी. देवेगौड़ा साहब के सर पर भी बाल नहीं है। ये कुछ हस्तियां हैं बुल्ढाना के उन 3 गांवों का जिसकी हमने जिक्र किया, जिस वजह से हमने पूरा ये विशेष कवरेज आपको दिखाया। ऐसा क्या है बुल्ढाना के उन गांवों में कि लोगों के सामने बालों की यह दिक्कत आई है। जैसे ही मेडिकल की रिपोर्ट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे।